हेलो दोस्तों, आईसीटी बोध चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर की परिभाषा, उसके यूजेस, किस तरह से हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कौन से हैं और कंप्यूटर को चलाने का तरीका और उसे बंद करने का तरीका क्या है। नाउ व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिससे हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और वो हमें रिजल्ट देता है हमारे कहे के अनुसार। Computer is an electronic device used to store data, process it, and give us result as per our instruction. Computer common operating machine particularly used for trade, education and research. ये इसे फुल फॉर्म कहा जाता है कंप्यूटर की। एक ऐसी ऑपरेटिंग मशीन जो पर्टिकुलरली व्यापार, शिक्षा और रिसर्च के लिए इस्तेमाल की जाती है। कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग में क्या अंतर है? इंसान और कंप्यूटर में अंतर। कंप्यूटर तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सेव कर सकता है, लेकिन ह्यूमन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को सेव तो कर लेता है लेकिन भूल जाता है। कंप्यूटर काम को बहुत तेज़ करता है, कंप्यूटर गलतियां नहीं करता, लेकिन हम काम को स्लो करते हैं और गलतियां भी करते हैं। कंप्यूटर आराम नहीं करता, कंप्यूटर अपने डिसीजन अपने आप नहीं ले सकता, लेकिन हम आराम करते हैं और हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। कंप्यूटर के कोई इमोशंस नहीं होते, कोई फीलिंग्स नहीं होती और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है काम करने के लिए, लेकिन हमारी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं और हम बिना इंस्ट्रक्शन के भी काम कर सकते हैं। जैसे खेलना, बिना इंस्ट्रक्शन के हम आराम से खेल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के यूजेस बहुत सारे एरियाज़ में होते हैं, बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है और उस जगह पर क्या क्या कंप्यूटर का यूज़ है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे घर पे ये मूवीज़ को देखने के लिए और गेम्स खेलने के काम आता है। इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए, जैसे गूगल पे ढूंढते हैं, उसके काम आता है। होमवर्क कंप्लीट करने के लिए, गाने सुनने के लिए काम आता है। स्कूल्स में ये प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए काम आता है, टाइम टेबल बनाने के लिए काम आता है, बुक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए लाइब्रेरी में वो काम आता है, या टीचर्स का डाटा स्टोर करने के लिए काम आता है। शॉप्स एंड ऑफिसेज में ये आइटम्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, एक दूसरे को मैसेजेस भेजने के लिए, बिल्स के लिए, बिल्स को प्रिंट करने के लिए, बिल्स को आगे फॉरवर्ड करने के लिए काम आता है। हॉस्पिटल्स में ये पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए, डिजीज़ का डायग्नोसिस करने के लिए, यानी कौन सी बीमारी हुई है उसके सिम्टम्स वगैरह स्टोर करके पता लगाने के लिए और डाटा रखने के काम आता है। बैंकिंग में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में ये सारी डिटेल्स को रखने के लिए, लेन देन का ब्यौरा रखने के लिए और पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए भी काम आता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पेटीएम वगैरह। रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट पे टिकट बुकिंग के लिए, पैसेंजर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, आजकल हम फ़्लाइट्स की, रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग में ये कार्टून्स बनाने के काम आता है, आप लोगों ने बहुत सारे कार्टून वीडियोस भी देखे होंगे। बुक्स, पिक्चर्स के लिए काम आता है। रिसर्च में ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च, रॉकेट साइंस से रिलेटेड रिसर्च, हथियारों से रिलेटेड रिसर्च के काम आता है। स्किल्स में कंप्यूटर से हम कुकिंग सीख सकते हैं, हम उससे भाषाएं सीख सकते हैं, हम ऑनलाइन बुक्स को पढ़ सकते हैं और हम न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। अब आता है अलग अलग तरह के कंप्यूटर कौन से होते हैं। बेसिकली हमारे 3 तरह के कंप्यूटर माने जाते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग, जिसमें डेस्कटॉप सबसे पहले आता है। डेस्कटॉप का अर्थ है जिसे डेस्क पर रख कर चलाया जाता है। जनरली हमारा पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप ही होता है। लैपटॉप आप लोगों ने सामने पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये स्मॉल होता है, पोर्टेबल होता है, बैग में रख कर ले जा सकते हैं। और फिर आता है पाम टॉप, जिसमें हम अपना मोबाइल भी कंसीडर कर सकते हैं और एक टैबलेट पीसी, टैब्स आते हैं, उनको कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप। मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ मॉनिटर। मॉनिटर एक टीवी स्क्रीन के जैसा दिखता है और ये टाइप किया हुआ टेक्स्ट और रिज़ल्ट दिखाता है। कीबोर्ड, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं और ये टाइपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है और जो सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। माउस, माउस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे 2 बटन का माउस या स्क्रॉल माउस। बॉल वाला माउस, जिसके अंदर एक बॉल जैसा डिवाइस होता है नीचे, जिसके हिसाब से माउस का पॉइंटर मूव करता है। या फिर ऑप्टिकल माउस, जिसके नीचे लाइट जलती है और लाइट के अकॉर्डिंग माउस का पॉइंटर मूव करता है।
इसके अलावा कुछ और अदर पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, जैसे यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये बिजली जाने पर कंप्यूटर को बिजली देने का कार्य करता है। प्रिंटर, इससे हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ के जो कंप्यूटर पे दिखाई दे रही हो। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन बोलने के लिए काम आता है, जिस पे बोल के हम हमारी स्पीच स्पीकर पे सुनी जा सकती है या कोई भी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। स्पीकर, स्पीकर द्वारा हमारी आवाज़ बाहर आती है, जैसे गाने सुनने के लिए, किसी मूवी की आवाज़ के लिए हम स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड डिस्क में हमारा डाटा स्टोर होता है। हेडफोन से हम गाने सुन सकते हैं। सीडी डीवीडी हमारा डाटा स्टोर करने के लिए काम आता है, और पेन ड्राइव भी हमारा डाटा स्टोर करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट इज हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर की वर्किंग को हम एक आसान से तरीके से समझेंगे। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होता क्या है। सबसे पहले मान लीजिए आपको मैंगो शेक बनाना है, तो आप मैंगो, मिल्क और शुगर को एक मिक्सर में डाल देंगे। मिक्सर में उसे चर्न करने के बाद, यानी चलाने के बाद, हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंगो शेक। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, इनपुट, यानी क्या क्या चीज़ मेरी लगी। सेकंड स्टेप था प्रोसेसिंग, यानी मिक्सी का चलाना। और थर्ड स्टेप क्या था, आउटपुट। आउटपुट में हमें क्या मिला, मैंगो शेक। तो इनपुट उसी तरह से हैं, जब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर कराते हैं और उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये काम करके दिखाओ, तो हम उसे क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। जैसे हमने मैंगो, मिल्क और शुगर लिया, वैसे ही हमने इनपुट दिया, डाटा और इंस्ट्रक्शन दी, जैसे 5+5। तो ये कीबोर्ड और माउस से हम कर सकते हैं। जिसे प्रोसेसिंग कहाँ किया गया, सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होने के बाद इसका आउटपुट निकला 3+2 का आउटपुट निकला 5। वो फाइनल रिजल्ट हमें कहाँ दिखाई देता है, मॉनिटर पर, या उसका हम प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट काम करता है। अब हम जानेंगे कि हम कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम मेन स्विच में से पावर सप्लाई बटन को ऑन करेंगे। उसके बाद ये दिखाई दे रहे यूपीएस के बटन को प्रेस करेंगे। फिर सीपीयू में पावर सप्लाई बटन होता है, गोल गोल सा, जो आपको स्क्रीन में दिए गए पिक्चर पर भी दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस करेंगे। उसके बाद मॉनिटर के नीचे एक बटन होता है जो लाल रंग के एरो से मार्क किया गया है, उसको प्रेस करेंगे और कुछ देर वेट करेंगे। हमारी स्क्रीन पर विंडो के स्टार्ट होने का सिंबल नज़र आएगा। तो इस तरह से हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर को बंद करने का प्रोसीजर भी बहुत आसान है। हमें सिर्फ विंडोज़ की पर जाकर कीबोर्ड में से उसे दबाना होता है और स्टार्ट पर क्लिक करना होता है। स्टार्ट में कुछ मेन्यू ऑप्शंस होते हैं, उसमें पावर पर क्लिक करने के बाद शट डाउन का ऑप्शन आता है। शट डाउन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ओके करने पर हमारी विंडोज़ बंद हो जाती है। आज के लिए केवल इतना ही। आगे की और जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आईसीटी बोध चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।